लव स्टोरी। एक बार की बात है जब श्रेया कॉलेज की सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और अपनी क्लास में टॉपर हुआ करती थी। क्लास के सब लड़के उस पर मरते थे, पर वो किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, ना ही किसी से बात करती। श्रेया सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ ही रहती। विक्की श्रेया की ही क्लासमेट था। वो श्रेया को पसंद करता था, उससे बात करना चाहता था, पर श्रेया उससे बात नहीं करना चाहती थी। विक्की सीधा साधा सिंपल सा रहने वाला लड़का था। क्लास में चुपचाप बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, जिसके वजह से सब उसका मजाक बनाता। विक्की श्रेया को पसंद करने लगा था, उससे अपना दिल का बात बताना चाहता था। श्रेया को मार्ट में देख विक्की उसके पास जाने लगा, अपनी प्यार का इजहार करने। वो श्रेया से कुछ कहता, उससे पहले श्रेया उससे पूछ बैठी, क्या हुआ, क्या बात है, तुम्हें कोई काम है मुझसे? यह सुनकर विक्की की धड़कनें तेज हो गया। उसे डर था कहीं वो उसका प्यार को ठुकरा ना दे। विक्की मन में सोचने लगा कि जो होगा देख लेंगे, आज बोल ही देता हूँ अपनी दिल की बात। फिर उसने हिम्मत करके श्रेया को प्रपोज कर दिया। श्रेया ये सुनते ही विक्की को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये था मेरा जवाब और मैं तुमसे प्यार करने की कभी सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर श्रेया वहाँ से चली जाती है, पर विक्की वही खड़ा श्रेया को जाता हुआ देखते रह गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, शायद मैं बुरा दिखता हूँ, औरों की तरह स्टाइल नहीं मारता, इसलिए उसने मेरा प्यार को ठुकरा दिया। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसको हैंडसम लड़का पसंद होगा। वो बहुत कुछ सोचता रहा और मन में ठान लिया कि अब वो खुद को बदल लेगा। वो उस दिन से कॉलेज आना बंद कर दिया। 2 महीने बाद रोज की तरह श्रेया बस स्टैंड पर बैठकर अपनी बस का इंतजार कर रही थी और रोजाना की तरह ही न जाने कितने चेहरे को अपने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मानो उसकी नजरें थम सी गई हो, सिर्फ उसको देखने के लिए। वो उसके सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो उससे कुछ कहना चाह रही हो। वो नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थम सा गया, इसलिए चुपके चुपके उसे ही देख रही थी। शायद आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थम सा गया, इसलिए चुपके चुपके उसे ही देख रही थी। शायद वो दोनों की नजरें आपस में बातें करने लगी थी। तभी तो उसे देख उसके होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा तो श्रेया हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ श्रेया की तरफ बढ़ने लगा। उसने करीब आकर कहा, तुम श्रेया हो ना? वो चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो 2 मिनट मुझे ही देखता रहा, फिर बोला, मैं वही तुमसे प्यार करने वाला पागल लड़का, याद आया मोहतरमा? श्रेया को उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो वही लड़का है जिसे एक वक्त पर श्रेया उसका प्यार ठुकराया था, क्योंकि वो उस वक्त बिखरे बाल चुपचाप रहने वाला लड़का था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त ऐसा करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने श्रेया से पूछा कि क्या आज हमारी प्यार की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? श्रेया हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? अब श्रेया उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसके मन में बहुत से सवालों के लहरें उठी। श्रेया ने कहा, मेरी इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से 1 महीने की जिंदगी की मोहताज हूँ। यह सुन उसके आंखों से आंसू गिरा और उसने झट से श्रेया को गले लगा लिया और कहने लगा, मैं कितना गलत था। मैंने सोचा कि तुम
अपनी खूबसूरती की घमंड में मेरी मोहब्बत ठुकरा दिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। तब श्रेया ने अपनी आंसुओं को संभाला और उसकी तरफ देखते हुए कहा, पसंद तो तुम पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे। और उसे अपनी बाहों में ले ख्यालों की दुनिया में खो गई। उसकी जिंदगी का वो पल बेहद हसीन था, जब श्रेया सब भूल उसकी बाहों में थी, मानो जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि वो सड़क पर है और उसकी बस खड़ी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विक्की, अब हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं और कितने दिन जी पाऊंगी। अपनी ज़िंदगी की हर पल से मैं लड़ रही हूँ, जिसके कारण मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, हमारा साथ यही तक था। इतना कहकर उसे अलविदा कहते हुए बस में चढ़ गई। उसकी नम आंखें उसे ही देख रही थी, मानो वो अंदर से टूट चुका हो। दोस्तों, आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही अनोखी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।